Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about fourth lecture of चैप्टर नंबर 14 एंड दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी का हम मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में मैं आज आपके लेक्चर में आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। लेकिन आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ NTSC NECGS PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। बेटा, ये हमारी ऑसम टीम है जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वायरीज है, वो इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.me/TTB06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है T.me/TTB07, एज वेल एज क्लास 8 T.me/TTB08, क्लास 9 मेनली आपकी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है T.me/TTB009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है T.me/TTB010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और इसमें मिलने वाला है आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके पहुंच जाना है सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, काफी शानदार और जबरदस्त। यहाँ टेस्ट सीरीज का ऑप्शन जो है आपके पास ओनली ऑन 3,500 रुपीज में है। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर पैकेज मिल रहा है टेस्ट सीरीज का। इसके लिए भी आपको परचेज करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी आपके लिए गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और टेस्ट सीरीज वाले पैकेज के लिए अगर आप यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाइए। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा, इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111। फटाफट आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। अगर आपको
यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ एक छोटा सा नंबर आपके पास गिवन है 9549041111। फटाफट से इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी करना है वो क्वेरी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नंबर का भी, साथ ही साथ इस कूपन कोड का भी, क्योंकि इस क्वेरी में हेल्प आपको ये नंबर करने वाला है और ये कूपन कोड आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिलवाने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर आपके सामने है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी को मेनली हम यहाँ पर 3 टाइप से हम मेजर कर सकते हैं, या तो मीन के फॉर्म में, या मिडेन के फॉर्म में, या फिर मोड के फॉर्म में। ओके, अभी तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा है कि आपके पास इसका इंट्रोडक्शन फेज क्या होता है, डेटा क्या होता है, रो डेटा क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, इन सब को हमने क्लियर किया। फिर हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने क्लियर किया है। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आज हम मेनली यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। फटाफट बेटा जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर मेनली आज आप मीन, मोड और मिडेन तीनों को एक साथ स्टडी करने वाले हो। देखो, सबसे पहले हम इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, द कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कॉमनली यूज क्या होता है इसका, सेंट्रल टेंडेंसी का एक तरह से एवरेज की फॉर्म में, ठीक है। और इसका एवरेज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या तो हम अर्थमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में AM कहते हैं, ठीक है, या फिर सिंप्लीफाई मीन भी कह सकते हो आप इसे। ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक आपके पास हार्मोनिक मीन होता है, एक आपके पास मिडेन होता है और मोड होता है, ठीक है। वी शैल स्टडी हियर ओनली द अर्थमेटिक मीन, मिडेन, मोड ऑफ रो अनग्रुप डेटा। हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली अनग्रुप डेटा के जो रो डेटा है या अनग्रुप रो डेटा है आपके पास, उसका अनग्रुप फॉर्म है, उस अनग्रुप फॉर्म में हम यहाँ पर मीन कैसे फाइंड करेंगे, मोड कैसे फाइंड करेंगे, मिडेन किस तरह से फाइंड करेंगे, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे से मज़ा आने वाला है। फटाफट से देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि पहले मीन होता क्या है। मीन की अगर जनरली हम बात करते हैं तो मीन एक तरह से क्या है, हमारे पास एवरेज है, ठीक है। अगर आपको एवरेज फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले, अरे भाई प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी अच्छे से स्टडी करते हुए ना, एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करोगे, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ हो उस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले आप ऐड कर लोगे। जैसे ही आप पूरे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं अगर उसका आप डिवाइड करते हो तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या फाइंड होता है, मीन फाइंड होता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी अच्छे से पता है आपको। तो द मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल x बार, रीड इज x बार। देखो, वही जो चीज मैंने आपको बताया, मीन क्या होता है हमारे पास, मीन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको दिए हैं उन सारे ऑब्जर्वेशंस का जब आप क्या करते हो, सम करते हो और इसमें डिवाइड करोगे, किसका डिवाइड करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो फाइनली आपको क्या फाइंड होगा, मीन फाइंड होगा, ठीक है। लेट कर लो, मान लो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो है x1 प्लस x1 x2 x3, इस तरह से x1 x2 x3 x4 xn। क्लियर, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये गिवन है आपके पास n। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है इनकी वैल्यूज, इन वैल्यूज का आप सम करोगे। तो यहां पर ये कर रहे हो आप इनका सम, ठीक है। और डिवाइड किसका करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो फाइनली वो कितना मिलेगा आपको, n। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? तो आपको समझ में आया क्लियर? अब हम इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार, ठीक है। एक्स के ऊपर आपको क्या करना है? बार लगा देना है। तो फाइनली हम देखते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज है इनका सम अगर हम करते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इस तरह से हमें कहाँ तक मिलता है? ये xn तक मिलता है, ठीक है। और टोटल कितने नंबर है हमारे पास? n नंबर है। तो फाइनली यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा आपका x बार इक्वल समीशन ऑफ xn अपॉन n। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, तो फाइनली आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक्स बार जो है आपके पास क्या है? समीशन ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। क्लियर? फटाफट से इसको नोट करना है बेटा, तो इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से फटाफट। चले आगे, चलो अब यहाँ पर अनग्रुप्ड डेटा का मीन फाइंड करने का जो मेथड है वो किस तरह का है ये देखते हैं हम, ठीक है। यहां पर याद रखना आप अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड कर रहे हो, ग्रुप डेटा के लिए फाइंड नहीं कर रहे हो। पहले मैं बता देता हूं, इफ x1 x2 x3 xn आर द n वैल्यूज, मतलब आपके पास यहाँ पर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो x1 x2 x3 से लेकर कहाँ तक है? xn तक है। और एंड f1 f2 f3 से लेकर fn तक यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। मतलब कि x1 x2 x3 से लेकर xn तो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको गिवन है, और साथ ही साथ इन ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यूज है ना इनकी फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 f4 से लेकर fn तक है। क्लियर? तो अगर आपको इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर आपको जो वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि इस टेबल के बेस पर समझो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास इनकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी। अब आपको क्या करना है? इस वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। मतलब कि ये xi हो गया और ये fi हो गया आपके पास। तो फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या होगा? ये आपके पास fi xi। तो फाइनली हम देखते हैं कि xi fi इक्वल क्या हो जाएगा? fi इंटू xi। सेकंड के लिए x2 f2 f2 x2, थर्ड के लिए x3 f3, ये हो जाएगा f3 x3। क्लियर? इसी तरह से ये n तक टर्म के लिए चलेगा। तो फाइनली आपको क्या करना है? जो आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करके यहाँ पर लिखोगे समीशन ऑफ fi। इन सारे जो प्रोडक्ट मिले हैं आपको fi और xi के, इनको आप लिखोगे समीशन ऑफ fi xi और सबको ऐड करके यहाँ लिख दोगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला पर आओगे। फॉर्मूला क्या कहता है आपसे? x बार इक्वल समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। क्लियर? इस समीशन ऑफ fi xi क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमने यहाँ पर fi फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर इनका सम किया है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली इन सबको हमने एक कॉमन नेम दे दिया समीशन ऑफ fi xi, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इन फ्रीक्वेंसीज को हमने एक कॉमन नेम दिया है यहाँ पर समीशन ऑफ fi। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं है? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो अब यहाँ पर हम मीन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल भी है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है आपसे? देखो, इफ ए कांस्टेंट रियल नंबर, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट रियल नंबर है और वो है a, इज एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अगर हम इस a को हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड कर देते हैं तो हमें यहाँ पर न्यू मीन फाइंड होगा। ठीक है? क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर एक न्यू मीन फाइंड होगा। देखो हमने क्या कहा है, अगर हमारे पास कोई यहाँ पर कांस्टेंट रियल नंबर है a और उसको अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन में, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर ऐड कर देते हैं तो हमें यहाँ से न्यू मीन मिलता है, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास? x बार प्लस a। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड वाली अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि इफ ए कांस्टेंट नंबर ऑफ ए, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है a जो कि रियल नंबर है और अगर इसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो ईच ऑब्जर्वेशन में से, तो यहाँ पर भी आपको वापस से न्यू मीन फाइंड होगा, और वो न्यू मीन फाइंड क्या होगा? x बार माइनस a। ऐड करने पर x बार प्लस a और सब्ट्रैक्ट करने पर x बार माइनस a। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थर्ड देखो, इफ ए कांस्टेंट रियल नंबर a, अगर हमारे पास कांस्टेंट रियल नंबर है a और इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब कि हर एक ऑब्जर्वेशन से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है इसे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें न्यू मीन फाइंड होगा, और वो न्यू मीन क्या होगा? x बार इंटू a, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन
इज डिवाइडेड बाय ए, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम ए से डिवाइड करते हैं तो यहां पर भी हमें न्यू मीन फाइंड होगा, और वो न्यू मीन जो फाइंड होता है वो होगा आपके पास यहां पर x बार अपॉन ए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कहती है आपसे, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट रियल नंबर है ए, अगर आप उसको ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आपको यहां पर न्यू मीन फाइंड होगा, श्योर है। ओके, ऐड करने पर x बार प्लस ए फाइंड होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर x बार माइनस ए फाइंड होगा, मल्टीप्लाई करने पर a इंटू एक्स बार होगा, तो डिवाइड करने पर x बार अपॉन ए फाइंड होगा। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है आपके पास अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला और ये है इनकी प्रॉपर्टीज। फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर लो फटाफट जल्दी से। चलें आगे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, अगर आपको, ये तो बात हुई आपके पास ग्रुप्ड डेटा की, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा की। अगर आपके पास मान लीजिए कोई ग्रुप्ड डेटा है और ग्रुप डेटा की अगर आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और मीन फाइंड करना है तो किस तरह से करोगे। देखो इसके लिए भी आप फॉर्मूला जो यूज करोगे मीन का वो क्या होगा, x बार इक्वल समेशन ऑफ fi इंटू xi। ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या है बेटा, ये आपका डायरेक्ट मेथड किसके लिए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर, यहां पर आप देख पा रहे हो यूजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के जो यूजेस हैं वो क्या क्या यूज हैं, क्या क्या यूज हो सकते हैं अर्थमेटिक मीन के, ये देखो। इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के आपको यहाँ पर जो मार्क्स है उनका एवरेज आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका रिपोर्ट कार्ड सबसे अच्छा एग्जाम्पल। आप एग्जाम देते हो, सबसे पहले जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर आपके हाफ ईयरली होता है, फिर आपके एनुअल होता है, ठीक है, इन सबको मिलाकर एक आपका रिपोर्ट कार्ड बनकर आता है और उस रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स होते हैं, क्लियर, और परसेंटेज होते हैं। तो उन परसेंटेज के बेस पर आपके जो रैंक होती है वो डिसाइड होती है आपकी क्लास में कि आपकी जो पोजीशन है वो क्या है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो पूरी कैलकुलेशन में यूज किया गया है ना वो क्या यूज किया गया है, अर्थमेटिक मीन यूज किया गया है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 सारे ही इसके यूजेस नजर आ रहे हैं। इसका यूज है ना बिजनेसमैन भी करते हैं, फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट पर यूनिट आर्टिकल, पर यूनिट आर्टिकल पर कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, आउटपुट पर मशीन आउटपुट कितना मिला है पर मशीन पर, साथ ही साथ एवरेज मंथली इनकम्स पर और एक्सपेंडिचर जो भी रहे हैं उन पर। इन सभी के लिए जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, अर्थमेटिक मीन का यूज होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो बेटा जल्दी से। चलें नेक्स्ट देखो, मिडेन। मिडेन क्या होता है, मिडेन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम नेम से ही समझ पा रहे हैं, मिडेन का मतलब होता है मिड वैल्यू। क्या होता है, मिड वैल्यू हो सकता है ना, कह सकते हैं ना हम, median of a distribution in the value of the variable which divides the distribution into two equal parts। देखो जो मैंने कहा वही हुआ ना, मिडेन जो है आपके पास वो क्या होती है कि आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज दिया हुआ है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है एक तरह से उस ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस मिडेन को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, मेन जो क्वेश्चन मार्क आता है वो यही आता है कि मिडेन हमें फाइंड किस तरह से करना है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन दे दिया, अब हमें उसका मिडेन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अनग्रुप डेटा के लिए मिडेन किस तरह से फाइंड करेंगे। किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए मिडेन किस तरह से फाइंड किया जाएगा। अनग्रुप डेटा की अगर हम बात करते हैं तो अनग्रुप डेटा के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको अनग्रुप डेटा दिया हुआ है ना उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। जैसे कि आपको मान लो 23, 22, 27, 24, 28, 25, ठीक है, यहां पर ये गिवन है, ये ऑब्जर्वेशन गिवन है मान लीजिए। अब आपको पहले तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है इस ऑब्जर्वेशन को आप अरेंज करोगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन है, 22, फिर इससे बड़ा 23, इससे बड़ा 24, फिर 25, फिर कौन है 27 और फिर आपके पास 28। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया यहां तक। चलो अब यहां पर आपको कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाली है। जब आप यहां पर अरेंज कर देते हो, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, लेकिन जब आपने इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट किया, अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इवन हुआ
तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा आपको, ओड हुआ तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। दोनों ही केसेस को बहुत ही इजीली और अच्छे से समझना बेटा, दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा बिल्कुल हम कहते हैं एक बच्चों जैसा फॉर्मूला यूज करेंगे और मीडियन फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, अगर आपके पास सबसे पहले हमने क्या कहा, अरेंज करना है डेटा को, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करने। मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास टोटल कितने हैं, n है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास मान लीजिए यहां पर n है, ठीक है। तो आपके पास ये जो n है, अगर ये n ओड नंबर है हमारे पास, क्या है, अगर ये n हमारे पास ओड नंबर है तो हमें क्या करना है, देखो इसके लिए सबसे पहले वैल्यूज ऑफ n+1/2 यूज करना है फॉर्मूला। क्या करना है, n+1/2। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर n आपके पास ओड नंबर हो तभी, ये ध्यान रखना, इवन नंबर होगा तो डिफरेंट मिलेगा, ओड नंबर होगा तो डिफरेंट मिलेगा। अगर n यहां पर आप देखते हो तो n जो है आपके पास कितना है, 6 है, मतलब कि ये ओड नंबर है क्या, नहीं है, ये तो इवन नंबर है। अगर यहां पर एक और कोई नंबर होता, मान लीजिए 29, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से 7 + 1 8/2, तो फोर्थ पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो 25 रहता है, ये 25 ही आपका क्या होता है, मीडियन होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। कब, जब n आपके पास ओड नंबर होता है। लेकिन जब n आपके पास इवन नंबर है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले nth ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, इसके लिए आपको सबसे पहले n/2 जो n है, n/2 ऑब्जर्वेशन और इसमें n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, दोनों को ऐड ही करके अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको इवन नंबर का मीडियन फाइंड होगा। क्लियर, इसका मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो n कितना है, 6 है, ठीक है। तो n/2 मतलब कि ये हो गया 3, ठीक है, और n/2 + 1 मतलब कि ये हो गया आपके पास 3 + 1 4, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्या है, 24 + 25/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 49/2, 2 2 = 4, ठीक है। फिर 2 4 = 8, कितना बच गया, 1, 2 5 = 10, तो इसका जो आपको मीडियन फाइंड होता है वो कितना होता है, 24.5 फाइंड होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक नहीं है, सब कुछ इजीली अच्छे से समझ में आ गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। दोनों ही केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास n ओड नंबर हो तो मीडियन किस तरह से फाइंड करना है, n अगर इवन नंबर हो तो किस तरह से फाइंड करना है। फटाफट से चले आगे। नेक्स्ट, मीडियन के जो यूजेज हैं वो क्या हैं। मीडियन के अगर हम यूजेज की बात करते हैं तो आपको नजर आ ही रहे हैं, जैसे कि मीडियन इज द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल डीलिंग विथ क्वालिटेटिव डेटा विच कैन नॉट मेजर्ड क्वांटिटिवली बट कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप मीडियन का जो यूज करते हो एक तरह से एवरेज फाइंड करने के लिए करते हो, लेकिन वो भी एवरेज जो फाइंड करोगे आप किसके लिए, डीलिंग विथ क्वालिटिव डेटा के लिए, ठीक है। क्लियर है, ना कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ओनली ऑन क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर है। और आप बट कैन बी अरेंज, लेकिन हम इसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, जो किसी भी का भी अगर हमें मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बाकी आपको यूज नजर आ ही रहा है, पर टिपिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए भी हम यहाँ पर मीडियन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वेदर के लिए भी हम यहाँ पर मीडियन जो है इसका यूज कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास मोड। अब मोड क्या होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर डिस्कस किया कि आपके पास अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड करना हो तो किस तरह से करोगे, फिर आपने यहाँ पर मीडियन अगर आपको फाइंड करना हो तो किस तरह से करोगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि मोड फाइंड कीजिए तो मोड किस तरह से फाइंड करोगे, दोनों चीजें देखना। अगर आपको कोई अनग्रुप डेटा दिया हुआ हो और उस अनग्रुप डेटा का मोड फाइंड करना हो तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपको डेटा गिवन है ना, उस डेटा को आप क्या करोगे, अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूं, मान लीजिए अनग्रुप डेटा जो है हमारे पास 2 5 7 ये गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर एक रो अनग्रुप डेटा गिवन है। अब यहाँ पर हमें इसका मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए पहले क्या करोगे, आप इस डेटा को देखोगे। जब आप इस डेटा को देखते हो तो इस डेटा में आप क्या देख पाते हो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से नंबर की है, फटाफट से बताओ। ऐसा कौन सी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो देखो
2 की बात करते हैं तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स है। ओके क्लियर। 5 कितने टाइम्स है हमारे पास, 1 2 3 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स है हमारे पास, 1 एंड 2 टाइम्स। ओके और कौन है, 3 कितने टाइम्स है हमारे पास, ओनली ऑन 1 टाइम। 4 जो है वो ओनली ऑन 1 टाइम। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा टाइम्स हमारे पास यहाँ पर कौन सा नंबर मिल रहा है, फटाफट से बताओ कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है, 4 टाइम्स मिल रहा है। तो इस अनग्रुप डेटा का जो मोड रहेगा आपका वो क्या रहेगा, आपके पास 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपके पास यहाँ पर मोड रहने वाला है। ओके अगर हम मोड के यूजेस की बात करते हैं तो सेम, मोड इज द एवरेज टू बी यूज फाइंड द आइडियल साइज। जैसे कि मान लो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, यहाँ पर कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है रेडीमेड गारमेंट्स की, शूज की, इस तरह की हम कह सकते हैं। इसी के लिए हम क्या करते हैं, मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आती है ना, वो आती है सेंट्रल टेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड और साथ ही साथ मीन। इन तीनों के बीच में आपकी सेंट्रल टेंडेंसी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है, मोड इक्वल क्या होगा आपके पास, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होगा, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। यहां पर आपके पास किसी भी 2 या तो मीन या मीडियन की वैल्यू गिवन होगी, मोड मीडियन की वैल्यू गिवन होगी, या मीडियन मोड की वैल्यू जो है वो गिवन होगी। एक की आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, मीन इक्वल क्या, मोड इक्वल क्या होता है आपके पास, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसकी हेल्प से मान लीजिए आपको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन किस तरह से फाइंड करोगे, मोड को तो आप यहीं रहने दोगे, इस -2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा +2, ठीक है, और ये मीन एज इट इज, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, 3 मीडियन, ठीक है। अब ये जो 3 है अगर इसे आप अपॉन में ट्रांसफर कर देते हो तो मोड +2 मीन अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मीडियन। ओके तो आपने देखा ना कि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जो यहाँ पर फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम क्या देख रहे हैं कि हमें कोई भी 2 वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होगी, चाहे वो मोड की गिवन हो या मीन की गिवन हो, चाहे वो मोड की गिवन हो या मीडियन की गिवन हो, मीन की गिवन हो या मीडियन की गिवन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई भी 2 वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस रिलेशन के बेस पर ही आप यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द हाइट ऑफ 5 पर्सन्स आर, हमारे पास 5 पर्सन्स है और इनकी हाइट जो है 144 सेंटीमीटर, 152, 151 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन हाइट। हमें इन हाइट्स का क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो देखो मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है 5 पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि n कितने हैं आपके पास, 5, और इनकी जो हाइट्स है वो क्या गिवन है, 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखने पर आपको क्या नजर आता है, अगर आप इन सारी हाइट्स को ऐड करके, भाई आपको मीन फाइंड करना है, मतलब कि AM फाइंड करना है। AM फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ, चलो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होता है ना फॉर्मूला। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, समझ में आया। अब यहाँ से अगर आपको AM फाइंड करना है तो AM फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन क्या गिवन है, देखो 144 प्लस 152 प्लस 151 प्लस 158 प्लस 155 अपॉन
टोटल नंबर कितने हैं ऑब्जर्वेशन के 5, ये लीजिए 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए ए एम इक्वल, ए एम से मीन है अर्थमेटिक मीन, ओके। देखो फटाफट से देखो, 4 और 2 6, 1 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का 0 कैरी गया 2, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 और 4 26, 26 का 6 कैरी गया 2, 2 1 3 4 5 6 7, 760 अपॉन 2। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। 144 और 152, तो ये हो जाएगा 196, 196 197, 197 और 247 हो जाएगा, 247 247 और 8 255, 255 और 150, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है ना। चलो अब यहाँ से ए एम की अगर हम बात करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 और 0, फाइनली 380 मिलता है। तो इसका जो आपको मीन फाइंड होता है वो कितना होता है 380। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से बेटा। एक मिनट, हमने यहाँ पर 5 से डिवाइड करना था और हमने किससे डिवाइड कर दिया इसे, हमने डिवाइड कर दिया है इसे 2 से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, कितना बच गया 2, 5 5 ज़ा 25, क्लियर है। देखो 5 1 ज़ा 5, 2 बच गया ना यहाँ से, तो 26 हो गया ये, ओके। 26 मतलब 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, तो इसका जो हमें ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड होता है वो कितना होता है 152। कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं, समझ में आ गया आपको पूरा पूरा। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8, इफ 2 एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। आपको यहां पर कहा गया है कि अगर आपके पास 16 नंबर्स का जो मीन है अगर वो आपके पास 8 है, और फिर सेकंड केस में कहा गया है कि 2 अगर हम यहाँ एवरी नंबर में ऐड कर देते हैं तो वो आपको मिलता है जो भी, उसका आपको मीन क्या फाइंड होगा ये आपको बताना है। तो आ जाओ देखो, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x16, कितना मीन मिलता है आपको इसका 8, 16 नंबर्स का, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास 16 नंबर x1 x2 x3 से लेकर x16 तक है और इनका मीन हमें फाइंड होता है 8। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, समझ में आ गया। अब देखो टोटल नंबर कितने 16, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। फॉर्मूला क्या होता है मीन फाइंड करने का, मतलब कि x फाइंड करने का। फर्स्ट केस में हम x फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर वही नंबर सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 x16 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 16 है। x की वैल्यू मतलब कि मीन ऑलरेडी गिवन है आपको कितना 8, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 x16, ठीक है, अपॉन 16। यहाँ से हम देखते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 x16 ये मिलेगा आपको 8 इंटू 16, तो ये होगा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x16। 8 6 ज़ा 48 का 8 गिरी गया 4, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, 128। तो फाइनली आपको यहाँ पर कितना मिलता है, इन सारे नंबर्स का जो सम है वो कितना है आपके पास 128, ओके। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि अगर ईच नंबर में आप क्या करते हो 2 ऐड कर देते हो तो इसके लिए आपको मीन क्या मिलने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, लेट x बार डैश बी द x बार दे उसको नेम न्यू मीन, ठीक है। न्यू मीन क्या है आपके पास यहाँ पर x बार, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, समझ में आ गया। चलो अब यहां से आपको कहा जा रहा है कि अगर हर एक नंबर में आप 2 ऐड करते हो तो x बार क्या मिलेगा आपको, फटाफट से बताओ। 2 ऐड करते हो तो x1 प्लस 2 x2 प्लस 2 इसी तरह से मिलेगा, प्लस x2 प्लस 2 प्लस x3 प्लस 2 प्लस x16 प्लस 2, क्लियर, यही मिलेगा ना, अपॉन टोटल नंबर्स कितने आपके पास, वही 16 है,
ऑलरेडी गिवन है। अब देखो एक्स बार इक्वल, यहाँ से मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x16 इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है, प्लस 2 इंटू 16 पर नंबर में हम क्या कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं, टोटल नंबर कितने 16 अपॉन 16। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। नहीं है किसी भी तरह की प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ से अगर आप x बार डैश देखते हो, ठीक है, x बार डैश देखते हो तो क्या मिलता है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 128, तो ये हो जाएगा 128 प्लस ये कितना मिलेगा आपको 16 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 32 अपॉन 16। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया 0, कितना बच गया 1 6 और 1 7 160, तो फाइनली ये कितना मिलेगा आपको 10। तो आपको जो ये x बार डैश फाइंड करना था वो मिलता है 10, और यही है आपका यहाँ पर न्यू मीन। यही क्या है बेटा आपके पास न्यू मीन, जो कि आपको यहाँ पर फाइंड करना था। क्लियर है, समझ में आया आपको किस तरह से हमने फाइंड किया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग टेबल शो द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर 12 स्टूडेंट्स का वेट क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है। अब हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। बोलो भाई, नहीं तो क्या करोगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड करोगे। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको 2 मिनट। यहां पर बेटा हमें इसका मीन फाइंड करना है। क्या करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। ये लो, यहां पर थोड़ा सा कंप्लीट नहीं था ये क्वेश्चन, हमने कंप्लीट कर दिया है। क्या फाइंड करना है हमें, यहां पर इसका मीन फाइंड करना है। चलिए, अब मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जब आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो वेट, ठीक है, और ये हो गया हमारा xi। सेकंड हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, जो कि हो गया fi, ओके। और थर्ड हम क्या फाइंड करेंगे, fi xi। कोई प्रॉब्लम यहां तक, नहीं। चलो अब वेट्स जो है वो देख लो, 67 70 72 73 75। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फटाफट से बताओ, 4 3 2 2 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको fi xi चाहिए, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को वेट से मल्टीप्लाई करोगे। 7 4 ज़ा 28 का 8 कैरी गया 2, 6 4 ज़ा 24 और 2 26 21 2 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 144, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 146 और ये हो गया आपके पास 5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको पता है कि मीन फाइंड करने के लिए जब हमें यहाँ पर ऐसी कंडीशन गिवन हो तो मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समीशन ऑफ fi मतलब कि इस पूरे का सम करना है, तो 4 और 3 7 7 और 2 9 9 2 11 और 1 12, ये लीजिए 12। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक कर लो एक बार फटाफट से। चलो इसका सम करो, 6 और 5 11 11 और यहाँ पर 8 देखोगे तो 19 हो गया, 19 और 4 19 4 कितना हो गया 23 23 का 3 कैरी गया 2, ओके। 6 और 2 8 9 9 और 4 13 13 4 17 17 और 7 17 और 7 कितना होगा बेटा आपके पास 24। क्लियर, 24 का 4 कैरी गया आपके पास 2 2 4 6 8, ये 8। क्लियर, ये हुआ आपके पास समीशन ऑफ fi xi 843। तो फाइनली 843 अपॉन 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1270, मतलब कि 70 पॉइंट कुछ आपको मिलेगा ये अप्रोक्स, ठीक है, ओके। क्या मिलेगा 70 पॉइंट कुछ मिलेगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, 70 पॉइंट ही कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर इसका अर्थमेटिक मीन जो हमें फाइंड करना था। क्लियर है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो
अब आपको मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इसका मीडियन फाइंड करो। अब मीडियन फाइंड करने के लिए तो आपको पता है सबसे पहले जो हमें डेटा दिया गया है इस डेटा का हमें सबसे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आ जाओ फर्स्ट स्टेप को क्लियर करो। फर्स्ट स्टेप कहती है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है, 20, तो ये हो गया आपके पास 20। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, अरेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लिख लेना पूरा। फर्स्ट 20, फिर सेकंड कौन है आपके पास, 20 से बड़ा कौन है, यहां पर कौन नजर आ रहा है, 22, इससे बड़ा 23, इससे बड़ा 25, 25 से बड़ा 26, 26 से बड़ा कोई नजर आ रहा है क्या, 28, 28 से बड़ा कोई नजर आ रहा है, 31, 32, 34, 31, 32 और 34। टोटल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि कोई मिस हो गया हमसे, 3 3 6 और 3 9 ही लिए हमने। 20 हो गया, ठीक है, 22 हो गया, सबको मार्क कर देते हैं, 22 भी हो गया, 20 भी हो गया, क्लियर है। 23 भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, ये 23 के बाद 25 भी कंप्लीट है, 25 के बाद हमारे पास 25 के बाद 28 कंप्लीट है, फिर हमारे पास 31 कंप्लीट है, फिर हमारे पास 32 कंप्लीट है, फिर हमारे पास 34 और 35 बच गया, ये लो 35। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सब कुछ क्लियर है। असेंडिंग ऑर्डर में भी आपने अरेंज कर दिया। अब आपको पता है यहां पर टोटल नंबर जो है वो इवन है या ओड है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हमारे पास 10 है। ठीक है, देख लो 4 4 8 और 2 10, तो n 10 है, मतलब कि इवन। अब इवन है तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इक्वल n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो। नहीं, देखो आ जाओ, फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं अभी आपको मीडियन का, जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मीडियन फाइंड करने का, जब आपके पास n क्या हो, इवन नंबर हो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर। n कितना है आपके पास 10, तो 10/2, ठीक है, प्लस 10/2 + 1 अपॉन 2। तो यहां पर आप ध्यान से देखते हो तो यहां से आपको मिलेगा मीडियन इक्वल 5 + 6, क्योंकि यहां पर 5 + 6 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। तो ये कितना हो गया आपके पास, 5th और 6th। पहले तो आप यहां पर 5th और 6th इन दोनों की बात करोगे, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। यहां पर ध्यान से देखो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 एंड 5। 5th ऑब्जर्वेशन है 26 और 6th ऑब्जर्वेशन 28/2। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से बोलो। नहीं, क्लियर, ओके। फिर देखो दोनों को ऐड करो, 20 और 20 40, 40 और 8 और 6 14, तो ये हो गया 54, 54/2 मतलब कि 27। तो आपको जो ये मीडियन फाइंड होती है वो मीडियन कितनी फाइंड होती है, 27। कोई प्रॉब्लम हुई बेटा यहां तक, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। नहीं हुई ना। मीडियन फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास इवन नंबर है तो हमें फॉर्मूला ये यूज करना है, ऑड नंबर है तो n+1/2, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, चलो नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चले आगे, चलो यहां पर आपको दिया गया है द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, और इनका मीडियन जो है वो 24 है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही अच्छी बात है, आ जाओ। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, मतलब कि 11 12 14 18, x + 12, x + 4 30 32 35 41, ये ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसकी मीडियन जो है ये गिवन है 24, आपको x फाइंड करना है, मतलब कि ये जो x है ये फाइंड करना है। अब देखो x फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले यहां पर ये देखो कि n इवन है या ओड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है, x हमारे पास इवन है, ठीक है, मतलब कि n इक्वल है हमारे पास 10। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीडियन इक्वल
n/2, एक बार और चेक कर लो फटाफट से, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 ही आपके पास। ओके चलो, तो n/2 nth ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखो मिडेन कितनी है आपके पास 24, चलो n कितना है 10, तो 10/2 ये हो जाएगा 10/2 प्लस 1, यहां पर अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो नहीं। चलो तो ये हो जाएगा आपके पास 24 इक्वल n/2 मतलब कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ये हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, तो ये हो गया आपके पास 24 इंटू 2 इक्वल, यहां से क्या मिलेगा 5th, देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th ये रहा और 6th ये रहा, तो x + 12 और x + 4 अपॉन 2 था जो हमने क्या किया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी, तो ये रहने दो, ठीक है। यहां से 48 हो गया ये इक्वल 2x + 16, इस 16 को इधर ट्रांसफर करो, 48 - 16 इक्वल 2x, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, ये 32 मिलता है इक्वल 2x, तो x इक्वल मिलेगा आपको यहाँ पर 16। तो मिडेन जो फाइंड करना था आपको वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 24, लेकिन हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू फाइंड करना था और वो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है। फटाफट से आपको, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट बिना देर के हुए जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन से, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि n आपका पॉजिटिव तो है ही से, लेकिन इवन है या ओड है, सिर्फ ये आपको कंफर्म करना है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द मिडेन ऑफ द डेटा, यहां पर डेटा दिया है, मिडेन फाइंड करना है, ठीक है। साथ ही साथ इफ 25 इज रिप्लेस्ड बाय 52 व्हाट विल बी द न्यू मिडेन, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, चलो आओ देखो, अरेंज कर दो पहले असेंडिंग ऑर्डर में। क्या हो गया, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, शायद इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले 19 से छोटा कोई नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर 19 के बाद डायरेक्ट 25, ये लो 25 के बाद में फिर कौन नजर आ रहा है आपको, 25 के बाद में 30 31 32 30 31 32 32 के बाद में भी कोई नजर आ रहा है क्या, 32 से बड़ा जस्ट 35 से जस्ट बड़ा 48 से जस्ट बड़ा, 48 से जस्ट बड़ा कौन है, फटाफट से देखो यहाँ पर 51 59, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मिडेन फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है n जो है यहाँ पर क्या है आपके पास 9 है, मतलब कि ओड है। n क्या है आपके पास यहाँ पर ओड है। अब ओड में तो आपको पता है मिडेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फाइनली n की वैल्यू 9 + 1/2 कितना मिलेगा आपको 5, तो 1 2 3 4 5, ये जो 32 नजर आ रहा है यही क्या है आपके पास मिडेन है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सेकंड कंडीशन में दिया गया है कि आप रिप्लेस कर दो 25/52, मतलब कि 25 के प्लेस पर आप 52 रिप्लेस कर दो। यहां पर अगर आप 52 रिप्लेस करते हो तो वापस से ये अरेंजिंग चेंज हो जाएगी, और इसके लिए आपका मिडेन क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो रहेगा तो ये ओड नंबर ही ना, और तो कुछ नहीं रहेगा ना, ऑड नंबर ही रहेगा। तो क्या प्रॉब्लम है, कर लोगे ना आप तो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इसका मोड फाइंड करना है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इस डेटा का मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स आई, एफ आई और टेलीमार्क, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, 110, फिर 120, 130, 140, और कोई है क्या, नहीं है। चलो अब ये देखो 140 कितने टाइम आया है, 140 देखते हैं तो 1 2 टाइम्स आया है, तो ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी 2। 130 कितना टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स आ रहा है, ओके। चलो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी 2। 120 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, और 110 1 2 टाइम्स। ये लो, अब टेलीमार्क ड्रॉ करना है। आपको पता है टेलीमार्क 2 का मतलब 2 लाइन्स, 4 का मतलब 4 लाइन, 2 का मतलब 2 लाइन्स, 4 का मतलब 2 का मतलब 2 लाइन्स। अब यहाँ पर देखो, आप एक बात ध्यान से देखना, अगर आपको 5 फ्लोट करना हो टेलीमार्क पे तो 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से, 6 करना है तो 6 7 8 9 फिर 10 करना है तो ये इस तरह से। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, मोड फाइंड करना है। अरे भाई मोड का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और वो भी कौन सी, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ पर देखो 120 की। किसकी आ रही है, 120 की। कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पर आपको जो मोड मिलेगा वो क्या होगा आपके पास, 120, और यही आपका आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या किसी तरह की, नहीं हुई, समझ में आ गया। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चले आगे, आओ नेक्स्ट देखो, फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग सीरीज। हमें यहाँ सीरीज गिवन है और इस सीरीज में हमें इसका मोड फाइंड करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट, एक्स आई, ये एफ आई फ्रीक्वेंसी, और ये टेलीमार्क। ये लो, सबसे छोटा कौन है, 2.2 नजर आ रहा है, ये 2.2। 2.2 से ग्रेटर देन कौन है, 2.3। 2.3 से ग्रेटर देन 2.4। 2.4 से ग्रेटर देन 2.5। 2.5 से ग्रेटर देन 2.6। 2.6 से ग्रेटर देन 2.7, और 2.7 से ग्रेटर देन कोई नहीं है। क्लियर, चलो 2.2 कितना टाइम्स आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम आया। 2.3 कितने टाइम है हमारे पास, 1 टाइम, 2 टाइम, ये 2 टाइम्स हो गया। 2.4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, ये 1 टाइम। 2.5 1 टाइम, 2 टाइम, तो ये 2 टाइम। 2.6 1 टाइम, तो ये 1 टाइम। 2.7 1 टाइम, 2 टाइम, ये लो 2 टाइम। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोल दो बेटा जल्दी से, हाँ या ना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर है सब कुछ, ओके। अब यहां से आपको क्या करना है, टेलीमार्क ड्रॉ करना है। 4 1 2 3 4, 2 का मतलब ये 1 2, 1 का मतलब ये 1, 2 का मतलब 1 2 1 1 2। क्लियर। अब यहां पर देखो मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आपके पास, 4 है। किसकी है, 2.2 की। तो यहां से आपको जो मोड फाइंड होता है ये होता है 2.2, और यही आपका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया पूरा। छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से, ओके। तो चलिए, ये आज का हमारा लेक्चर था बेटा, ये डिपेंडेंट था पूरा हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट से रिलेटेड, जो आपको पता है मीन, मोड और मीडियन से। हमने तीनों ही पार्ट्स को एक ही साथ क्लियर कर लिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर लो और टोटल जितने ऑब्जर्वेशन है उसका डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर टेबुलर फॉर्म में गिवन और टेबुलर फॉर्म में गिवन है तो क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई का डिवाइड कर दो। अगर आपको मिडेन फाइंड करना है तो मिडेन के लिए एन देखो कि एन अगर ओड नंबर है तो आपको क्या करना है, n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर n आपका इवन नंबर है तो आपको क्या करना है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 वाला फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है। और मोड फाइंड करना है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही आपका मोड होगा,
क्लियर है बेटा? तो ये आज का हमारा लेक्चर था, काफी इजी, काफी अच्छा, शानदार और जबरदस्त समझ में आया होगा आपको। आई होप, मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ। अब फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।